मतलब पता क्या लगा, आपसे ही जानकारी से पता लगा कि यू आर स्विचिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और आपका जी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। जी जी जी। और एक कोई आपका पान वाला किस्सा है, वो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या है और कैसे वो वर्किंग है। तो कौन सा वो पत्ता होता है पान का, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और नहीं नहीं। ये कैसे ऑल ओवर सडन ये ट्रांजिशन आप कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जी। आप जो है फार्मिंग की तरफ भी इंक्लाइन हो रहे हैं। तो इज इट बिकॉज ऑफ बिग मनी इन्वॉल्व इन फार्मिंग, या शौक है, या कुछ प्रकृति के पास रहना चाहते हैं? एंड इस एज में आकर आपने इतना मेजर डाइवर्जन किया, वो कैसे? लाइक हाँ, मतलब आई एक्चुअली शिफ्टेड एट द एज ऑफ 41, 42 व्हिच इज प्राइम। एक्चुअली टफ फॉर एनीवन टू डू या दैट। 42 के उस पे, और ऐसा नहीं था कि मेरे स्टॉक में बहुत पैसा था। बट आई थिंक कि इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचर, अवेयरनेस टुवर्ड्स द डिप्लीटिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल नहीं, जो। लेकिन क्या मतलब आपकी जो पीछे फैमिली है वो नहीं, लोग बिल्कुल फार्मिंग? फार्मिंग से ही अच्छा, फार्मिंग संबंधित से है। है। हाँ, ओके। मतलब हालाँकि मैं सिर्फ़ अपने ही फैमिली की बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा रिटेन जो है 10-12 हज़ार साल का इतिहास है, खेती से संबंधित। हर किसी के ज़हन में या डीएनए में खेती है। ये सही, खाली आपको सही समय मिल जाए और खाद मिल जाए ना, कौन नहीं चाहता कि उसका फार्म हाउस हो? कौन नहीं चाहता कि यू हैव क्लोज़र टू प्रकृति। भले आप 60 पे जाएँ, 65 पे जाएँ, 70 पे जाएँ। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी, हिंदुस्तान में क्या प्रॉपर्टी मैंने देखी है जी। कि पहले आदमी का खेत होता है, वो खेत बेचता है। हाँ, फिर वो हाँ, शहर आके कहीं फैक्ट्री लगाता है। जब करेक्ट। उस पे खूब पैसा हो जाता है, उसे लगता फिर है कि खेत अब मुझे खरीदना। आराम करने की ज़रूरत है, फिर वो एक फार्म हाउस खरीदता है। खरीदना। तो वो, ये इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो वो एक अवेयरनेस था जो उस समय कैंपेन चला था, रैली फॉर रिवर, ईशा फाउंडेशन का, सद्गुरु का। तो आई वाज़ पार्ट ऑफ इट इन वो सेव टर्म्स द ऑफ सॉइल, सेव द सॉइल अभी अभी हुआ। जिसमें वो बाइक से यूरोप बाइक से से यहाँ जी, आए जी, थे। जी गए। हाँ। तो उसके पहले 2017 में एक रैली फॉर रिवर हुआ था, दिल्ली में ही उसका फिनाले भी हुआ था। अच्छा। वेयर 30 days ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया ऑन, मतलब गाड़ी में, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट रिवाइविंग रिवर्स, कि मतलब नदियों को बचाने का समय अब आ गया है। एंड नदी को आप तभी बचा पाएंगे जब आप एग्रीकल्चर का सिस्टम चेंज करेंगे, कि अभी आप धान गेहूं से निकल के, कंजर्वेटिव फार्मिंग से निकल करके अब आपको हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना होगा। आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपके पास, किसानों के पास ऑप्शन नहीं है। सो जब आप इस तरह की चीज़ें सुन रहे थे ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन वो बोला करते थे, मतलब खूबसूरत लाइन नहीं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात बोली थी उन्होंने हर रैली में, कि गिव मी 100, 200, 300 यूथ फ्रॉम योर स्टेट, और मैं आई विल चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर। बस 3 साल तक मुझसे ये मत पूछना कि मेरा क्या होगा। तो ये लाइन ना मेरे अंदर चिपक गई कि शायद, और फिर मैंने उस सेंटेंस को अपने अंदर कंप्लीट किया, कि जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मेरा क्या होगा, उस दिन आप सोचने लगते हैं कि सबका क्या होगा। और जिस दिन आप सबका क्या होगा सोचते हैं, तो सब आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आपका क्या होगा। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, एंड दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी टू प्लंज इनटू इट। मेरे मतलब पुश्तैनी जो है वो 20 एकड़ ज़मीन मेरे गांव में बिहार में पड़ा हुआ था, जहाँ पे वैसे आम के पेड़ वगैरह लगे हुए थे। बट माय फादर वाज आल्सो नॉट वेरी, फ्लू, वहाँ जाना आना इतना ज़्यादा नहीं होता था। बट हम दोनों ने ही मिल करके डिसाइड किया। एट दैट टाइम हिज एज वाज, इन हिज अर्ली 70 के हो चुके हैं, थे उस समय, अभी तो 78 के हैं। तो तब उन्होंने बोला कि यार अब इसको किया जाए साथ में मिल करके। तो अब हम लोगों ने बहुत सारा हॉर्टिकल्चर के हिसाब से, फ्लोरिकल्चर, वहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन, शेड नेट फार्मिंग। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल दैट दिस इज हाउ द फार्मिंग इज डन।